Good morning, student. Welcome to our pharmacology subject where we were dealing the topic that is roots of drug administration in our फर्स्ट यूनिट. तो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक जो था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम डील कर रहे थे, जिसमें हमने एंटरल रूट जो था वो कंप्लीट कर लिया था. आज हम डील करेंगे पैरेंटरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एंटरल रूट में जो हम डील किए थे उसमें 3 रूट्स था, ओरल रूट, रेक्टल रूट, ठीक है, सबलिंगुअल रूट. ये सारे रूट्स जो थे वो एंटरल रूट्स थे. आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेंटरल रूट्स एंड टॉपिकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. So here is the explanation about parenteral route. Parenteral administration is injection or infusion by means of needle or catheter inserted into the body. The parenteral administration का मतलब क्या है? Parenteral administration means injection, giving injection to the person. ठीक है, कोई भी person को जब हम injection मतलब needle के थ्रू, जब हम नीडल या फिर कैथेटर के थ्रू जब कोई भी ड्रग इन्फ्यूज़ करते हैं उनके बॉडी में, दैट प्रोसेस इज नोन एज पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन. एंटरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, अपन टैबलेट फॉर्म में उनको देते थे, लेकिन पैरेंटरल फॉर्म में क्या, आपको इंजेक्शन फॉर्म में उनको मेडिसिन क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है उनके बॉडी में. सो दैट इज़ पैरेंटरल. The term parenteral comes from the Greek words that is para means outside and antron meaning the intestine. So this means outside the intestine. Parenteral means outside the intestine. Enteral में क्या था, inside the इंटेस्टाइन. दिस मीन्स जब आप ड्रग्स लेते थे वो डायरेक्टली क्या होता था, पूरे प्रोसेसिंग के बाद इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता था, एक्सक्रीट होता था, इंटेस्टाइन में जाता ही था. लेकिन पैरेंटरल रूट में क्या होता है, ये आउटसाइड द इंटेस्टाइन मीन्स बस आपके वेन्स, ब्लड वगैरह में वो क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, पर ये इंटेस्टाइन में नहीं जाता. दैट्स वाई इट्स नोन एज पैरेंटरल रूट. Next, this route of administration bypasses the alimentary canal. So ये क्या है, alimentary canal को पास करके चला जाता है. So this is about parenteral administration. Next, systemic parenteral contains injectables and inhalation. Injectables intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intrathecal, intradermal. ठीक है, तो ये जो ड्रग प्रोसेसेस है, ये इंट्रावीनस मीन्स वीनस के थ्रू, वेन्स के थ्रू आपको मेडिसिन पर्सन को इन्फ्यूज़ करना है. इंट्रामस्कुलर आपको मसल्स में इंजेक्ट करना है. सबक्यूटेनियस लेयर जो है आपके स्किन जो सबक्यूटेनियस लेयर में आपको मेडिसिन देना है. नेक्स्ट, इंट्रा आर्टरियल आर्टरीज़ में आपको ड्रग्स इन्फ्यूज़ करना है. नेक्स्ट, इंट्रा आर्टिकुलर में एरिया में आपको इन्फ्यूज़ करना है. इंट्राथेकल एंड इंट्राडर्मल. सो वी विल डील वन बाय वन इन डिटेल. First is intramuscular. It is the injection of a substance directly inserted into muscles. ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है ना, डायरेक्टली क्या होता है, मसल्स में आपको इंजेक्ट करना रहता है ये मेडिसिन. उस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रामस्क्यूलर. ये मेनली क्या होता है, ग्लूटियल मसल, डेल्टॉइड मसल्स में दिया जाता है. पिक्चर में जो दिखाया है वो है आपका डेल्टॉइड मसल्स में दिया गया है. ठीक है, सो दिस इज इंट्रामस्क्यूलर. एग्जाम्पल इज सेफेलोस्पोरिन, हेलोपेरिडोल एंड मॉर्फिन. Next is advantages and disadvantages of intramuscular route. Advantages are absorption रीजनेबली यूनिफॉर्म मीन्स यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो थोड़ा फास्ट रहता है. रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है वो फास्ट रहेगा. मीन्स अगर पर्सन को कोई भी पेन या फिर कुछ भी रहेगा तो वो रिड्यूस जल्दी होगा इन कंपैरिजन टू ओरल रूट. माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन. तो जितने भी इरिटेंट वाले ड्रग्स है वो आप IM के थ्रू दे सकते हैं. फर्स्ट पास इज अवॉइडेड मीन जब आप IM इंजेक्शन देते हो ये लीवर में मेटाबलाइजेशन के लिए नहीं जाता. गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड. तो जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, गैस्ट्रिक जूसेस के कारण जितने ड्रग्स डैमेज हो रहे थे वो IM में नहीं होते. सो दिस इज एडवांटेजेस. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस इज ओनली अप टू 10 ml ड्रग कैन बी गिवन. तो 10 ml ड्रग ही आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा ड्रग्स IM के थ्रू नहीं दे सकते हो. लोकल पेन एंड एब्सेस, तो वहाँ पे पेन होगा और एब्सेस भी फॉर्म हो सकता है.
ठीक है। तो जो मसल एरिया रहता है वहाँ पे एब्सेस पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव IM इंजेक्शन जो रहता है वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि अगर आप नीडल को जो अगर स्टेराइली इंजेक्ट किए तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप उसको स्टेराइली इंजेक्ट नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, नर्व डैमेज। अगर आप रॉन्ग वे में ड्रग IM इंजेक्शन देते हैं तो वो कभी कभी आपके नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है नीडल्स जब इंसर्ट करते हो आप। सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। Next is intravenous route. It is a therapy that delivers liquid substance directly into a vein. ठीक है, कोई भी liquid substance जब हम vein के through infuse करते हैं, that process is known as intravenous. So intravenous route is fastest way to deliver medications and fluid replacement throughout the बॉडी बिकॉज द सर्कुलेशन कैरीज दैट। तो इंट्रावीनस रूट, ये सारे जितने भी रूट्स आप पढ़ोगे पूरे रूट्स में एक IV रूट ही रहता है जो कि फास्ट वर्क करेगा। अगर फ्लूइड की कमी रहती है बॉडी में तो फ्लूइड भी बैलेंस हो जाएगी, और अगर कोई मेडिसिन तुरंत उनको देना इफेक्टिवनेस के लिए तो वो भी बैलेंस हो जाती है। एग्जाम्पल इज डेक्सट्रोस एंड मैनिटोल। सो हियर आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ IV। एडवांटेज इज बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%। दिस मीन्स जब आप IV ड्रग्स देते हो ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, इसमें कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कहीं और भी ये कोई दूसरे साइड में भी एक्ट नहीं करता। तो इसका जो वर्किंग एक्शन जो रहता है ये 100% रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%। नेक्स्ट, डिजायर्ड ब्लड कंसनट्रेशंस अचीव्ड। तो जितने भी जो हमको नीड है, जैसे पर्सन को हम जैसे फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया तो फ्लूइड बैलेंस होने का चांसेस मतलब ज़्यादा रहेगा, और इसका जो भी रेस्पॉन्स रहेगा, एक्शन जो रहेगा वो फास्ट हमको शो करने लगेगा। नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटीज़। तो लार्ज क्वांटिटी ड्रग्स दे सकते हैं आप। वोमिटिंग एंड डायरिया वाले पर्सन को मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। अगर जैसे वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है पर्सन को, उस टाइम पे फ्लूइड की कमी हो जाती है तो तुरंत आप IV फ्लूइड दे के उसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी IV ड्रग्स देना ज़रूरी है, दे सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड। गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन इज़ ऑल्सो अवॉइडेड। ये गैस्ट्रिक जूसेस से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। डिसएडवांटेज है इरिटेशन एंड सेल्यूलाइटिस होगा। जब आप IV इन्फ्यूज़ करोगे तो पर्सन को थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, मीन्स इरिटेशन होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का चांसेस रहेगा, मीन्स वेन्स जो है थोड़ा वो डैमेज होने का चांसेस रहेगा। रिपीटेड इंजेक्शंस नॉट ऑलवेज फिजिबल। दिस मीन्स जैसे आप रिपीटेडली इंजेक्शन देते जाओगे तो पर्सन जो है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज़ इनकन्वीनियंट। नेक्स्ट, इट इज़ लेस सेफ। टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड। मीन्स आप डायरेक्टली कोई भी जाके IV इंजेक्शंस पुश नहीं कर सकते, टेक्निकली जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वही डाल सकते हैं। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन होने का डेंजर रह सकता है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड लेस कन्वीनियंट एंड पेनफुल। So these are disadvantages. Next is subcutaneous. It is administered as a bolus into the subcutaneous. तो जो भी subcutaneous लेयर में ये इंजेक्ट किया जाता है, बोलस इसलिए बोला गया जैसे ही आप उस सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट करते हो मेडिसिन तो एक राउंड शेप बोलस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बोलस फॉर्म। द लेयर ऑफ द स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड द एपिडर्मिस। तो जो भी डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो भी लेयर रहता है वहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इज इंसुलिन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल मीन्स ड्रग एडमिनिस्टर्ड विद इन और इनटू द आर्टरीज। तो ड्रग जो है वो आर्टरीज के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा आर्ट्रियल। एग्जाम्पल इज एंटी कैंसर एजेंट्स फॉर ड्रग टारगेटिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सारे जो है इंट्रा आर्ट्रियल दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रा कार्डियक। इंजेक्शंस आर दैट आर गिवन डायरेक्टली इनटू दी हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल। जो हार्ट मसल्स या फिर वेंट्रिकल्स में अगर कभी ड्रग्स देना ज़रूरी रहता है तब इंट्राकार्डियक के थ्रू दे सकते हैं। एग्जांपल आर एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्विनिडाइन एंड प्रोपानोलोल। नेक्स्ट इज इंट्रास्पाइनल ड्रग्स आर गिवन डायरेक्टली इनटू ग्राउंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब हम ड्रग्स देते हैं उसको बोलते हैं इंट्रास्पाइनल। एग्जांपल इज एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो कोई भी पर्सन को जब एनेस्थेशिया दिया जाता है सर्जरी से पहले उस टाइम पे इंट्रास्पाइनल ड्रग्स दिए जाते हैं।
नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल, ड्रग इज गिवन विद इन द स्किन लेयर्स, तो विद इन द स्किन लेयर्स जब देते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, एंड इट इज़ पेनफुल, मेनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग सेंसिटिव टू ड्रग्स। तो ये इंट्राडर्मल ड्रग्स कब दिए जाते हैं, पर्सन का कब, जब सेंसिटिविटी कोई भी ड्रग से वो एलर्जिक है या फिर वो वर्क करता है कि नहीं, तो पर्टिकुलर बस डिसाइड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल ड्रग्स दिए जाता है। एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन, एंटी टेटनस सिरम एक्सेट्रा। Next are advantages of these parenteral routes. An immediate physiological response can be achieved. तो जब आप parenteral route के थ्रू ड्रग्स देते हो तो आपको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, मीन्स आपको जो हमको एक्शन नीड है, रिस्पॉन्स हमको नीड है, पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व होना है तो वो जल्दी होगा। सुटेबल फॉर अनकोऑपरेटिव, नोशियस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स, मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन। ये अनकोऑपरेटिव, जो पर्सन कोऑपरेट नहीं करते, प्लस जो पर्सन नोजिया है, मेडिसिन नहीं ले सकते, और जो पर्सन को अनकॉन्शियस है, उनके लिए ये बेटर है, प्रेफर्ड किया जाता है। प्रोवाइड्स करेक्टिंग सीरियस डिस्टर्बेंसेस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो जितने भी फ्लूइड इम्बैलेंस है बॉडी में तो वो करेक्ट करता है। गिव्स द फिजिशियन कंट्रोल ऑफ द ड्रग सिंस द पेशेंट मस्ट रिटर्न फॉर कंटिन्यूड ट्रीटमेंट। तो ये जो भी ड्रग्स आप आईवी वगैरह देते हो पैरेंटल रूट के थ्रू, ये बस फिजिशियन के ऑर्डर से ही देना है, क्योंकि पर्सन को अगर हाई डोज हो गया तो पर्सन कुछ भी उनको फैटल प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्ड ट्रेन पर्सनल एंड रिक्वायर मोर टाइम देन दोज एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी ट्रेन पर्सन ही इसको असेस कर सकता, असिस्ट कर सकता है, वरना कोई भी और दूसरा पर्सन असिस्ट नहीं कर सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अगर एक बार कोई भी ऑर्गन्स का फंक्शनिंग होना बंद हो जाता है, फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये रिवर्स होना थोड़ा प्रॉब्लम है, मीन्स आप नॉर्मल स्टेज में नहीं ला सकते हो पर्सन को। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एसेप्टिक प्रोसीजर्स, तो इसमें क्या है, जितने भी आप प्रोसीजर्स करोगे पैरेंटल रूट में, पूरे एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करने हैं, वरना पर्सन जो है इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका एंट्रल रूट कंप्लीट हो गया, अब पैरेंट्रल रूट भी कंप्लीट हो गया, अब हम डील करेंगे टॉपिकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए ड्रग डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द स्किन। तो अभी तक जितने थे हम ओरल फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है, आईवी फॉर्म में, पैरेंटल फॉर्म में दे रहे थे, सारा जो है बॉडी के अंदर जाता था। अब बॉडी के बाहर बस स्किन में जो अप्लाई करने का रूट है उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट्स। तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन, जो भी ड्रग है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, वो क्या करते हैं, सुपरफिशियली स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इट इंक्लूड्स आई, नोज, ईयर्स, लंग्स, वजाइना, यूरेथ्रा, कोलोन। तो दीज ऑल आर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। म्यूकस मेम्ब्रेन, इन लोग के जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन, आई, नोज, ईयर्स, लंग्स, वजाइना, यूरेथ्रा, कोलोन का, वो सब इंक्लूड रहता है। टॉपिकल डोज फॉर्म, कौन से डोज फॉर्म है, स्किन में आप अप्लाई कर सकते हो, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, जेल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क एक्सेट्रा। आई और ईयर में सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट्स, नोज एंड लंग्स में स्प्रेज एंड पाउडर। सो ये जो पूरे फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स है, ये पूरे टॉपिकल फॉर्म्स बोला जाता है इसको। नेक्स्ट इज ट्रांसडर्मल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन। तो ट्रांसडर्मल का मतलब ये है कि जब कोई भी पैच मतलब ये जो पिक्चर में दिखा गया रहता है, ये पैच जब आप अपने स्किन में इसको फिक्स करते हो, आपकी बॉडी की हीट से ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, और उसके अंदर जो भी ड्रग्स रहता है वो आपके स्किन में ये फैलते जाता है। सो दिस इज ट्रांसडर्मल रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन, स्टेबल ब्लड वेसल्स, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, ड्रग्स मस्ट बी पोटेंट, और पैच बिकम्स टू लार्ज। तो कभी कभी ये होता है कि इसमें पैच जो रहता है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, और ये इफेक्टिवनेस रहेगा नहीं रहेगा हम इस चीज़ को नहीं बता सकते। सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या, टॉपिकल रूट का, ये लोकल थेराप्यूटिक इफेक्ट रहेगा, मीन्स लोकली अगर सुपरफिशियली स्किन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है, रैशेज से प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा, जल्दी ठीक होगा। नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड इनटू डीपर
लेयर्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। तो ये क्या रहेगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज ये रहेगा, तो ये डीपर लेयर्स में जाके वर्क नहीं करेगा, और लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं इसमें लो रहेंगे। ट्रांसडर्मल रूट ऑफर स्टेडी लेवल ऑफ ड्रग इन द सिस्टम। स्प्रेज फॉर इनहेलेशन थ्रू द नोज मे बी फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। तो जो भी इनहेलेशन के लिए आप स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हो तो वो लोकली भी यूज़ कर सकते हो और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टॉपिकल रूट। तो यहाँ पे आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तीनों कंप्लीट होता है, एंटरल, पैरेंटरल एंड टॉपिकल रूट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डील करेंगे।